से आशीर्वाद दे, धरती सिर पे हाथ, पहला प्रणाम मैं करता हूँ माता और पिताजी को, दूजा प्रणाम मैं करता हूँ वसुधा और विधाता को, तीजा प्रणाम मैं करता हूँ गुरुदेव महाराज को, चौथा प्रणाम इस दास का श्रोतागण समाज को। परम आदरणीय गुरुजनों, माताएं, बहना, इस अधम को आप महान भाव के बीच में मौका मिला। मैं न वक्ता हूं, न गायक हूं, न पढ़ा लिखा हूं। संत महात्माओं के संसर्ग में रह करके जो भी सुना हो, समझा हो, उन्हीं की वाणी को दोहराऊंगा। श्रोताओ, त्रुटियां तो होगी, इन त्रुटियों की ओर ध्यान देकर शब्द विचार करें। आप लोग कहाँ आए हैं? ये भगवान के दरबार में आए हैं। और क्यों आए हैं भगवान के दरबार में? श्रोताओ, जहां पे ये साधु संत भगवान की कथा को करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उस स्थान पे आप ही नहीं, साधु संत ही नहीं, उस जगह पे, उस यज्ञ स्थल पे जितने भी देवी देवता हैं सब आते हैं। और ये नदी, पर्वत, हनुमान जी महाराज ये भी आते हैं। और उसी स्थान पे आप लोग भी आते हैं और कोई आते होंगे। कहिए क्यों? ये जो श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, श्री शिव महापुराण कथा, महाभारत की कथा, गीता की कथा जो करवाते हैं, जो सुनते हैं, कहां दोनों पुण्य का भागी बनते हैं। कराने वाले भी, करवाने वाले भी, दान देने वाले भी और सुनने वाले भी पुण्य का भागी बनते हैं। कहिए क्यों? त्रिविध दोष दुख दारिद्र दामन, कली कुचाल कलुष नसावन। ये जो कथा होती है, जो सुन लेते हैं श्रद्धा प्रेम के साथ,
ये तीनों प्रकार के दोषों को, दुखों और दृढ़ता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है कौन? हे श्री रामचरितमानस की कथा, शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, महाभारत की कथा, गीता की कथा, यानी 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, जो इनकी वाणी को श्रवण कर लेते हैं, उनके आधार पर चलते हैं, का उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए श्रोताओं, जहां पे भगवान की कथा हो उस कथा में जाना चाहिए और शांत होकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहार लाल की। श्रोताओ, यहां पे त्रिदिवसीय कथा होगी। आज मैं सबसे पहले शिव कथा को प्रारंभ करूंगा। शांति बना के बैठे और भगवान की कथा को श्रवण करें। एक समय त्रेता युग में बाबा भोलेनाथ और मैया सती दोनों पति पत्नी सत्संग में जा रहे थे। कहा? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। ये सीख लेनी चाहिए बाबा भोलेनाथ से और संत महात्माओं से, एक ज्ञान मिलेंगे। कहा, जब आप सत्संग में जाएंगे तब आपको सीख मिलेगी का ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत। अगर आप गुणवान बनना चाहते हैं तो चरित्रवानों की संगति करनी पड़ेगी। इसलिए आप गुणवानों की संगति करें। साधु संत कहां पे मिलेंगे? कहा? सत्संग में। बाबा भोलेनाथ मैया सती दोनों सत्संग सुनने के लिए चल दिए। कहा? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। ये सीख लेनी चाहिए मानव को। अगर आप सत्संग में जाते हैं, कोई नहीं है संगी साथी, तो अपने पत्नी को साथ ले लीजिए। अपने माता को, पिता को, अपने बच्चे को, बच्चिया को, और जहां पे आप रहते हैं उस समाज में जो रहते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है सत्संग की, वहां पर सत्संग करे साधु संत, आप उनको भी जानकारी दें और उनको भी साथ लेकर के आवे। आप भी पुण्य का भागी बने। नारी पुरुष जब एक मत होई, युग
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इशारा करते हैं, कहा पति और पत्नी का अगर एक मन हो जाए का वो फूलते हैं और फलते हैं। कहा गया है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। का जिस घर में माता पिताजी हंसते हैं, का उसी घर में देवी देवता आकर के बसते हैं। जहां पे माता पिता की सेवा है, सास ससुर की सेवा है, पति की सेवा है, भैंसुर की सेवा है, का उसी जगह ये देवी देवता बसते हैं। इसलिए प्रेम से बढ़ करके कुछ नहीं। कहा श्रोताओ, आपस में प्रेम करें मेरे देशवासियों, आपस में प्रेम करें मेरे देशवासियों। बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की।